is me सौम्या और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर कर ली थी। सेल क्या होता है, सेल को डिस्कवर किसने किया था, सेल के पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, आज की जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये एक सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, तो सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स जो है, जो भी कंटेंट पाई जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल्स जो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो सकता है, गोल्गी बॉडीज भी हो सकता है, और लाइसोसोम्स भी हो सकते हैं, वैक्यूल्स भी हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से एक हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता कैसे है, सेल के अंदर जो है नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एंडो मीन्स होता है इनसाइड, सेल के अंदर जो इनसाइड है, प्लाज्मिक मीन्स होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल के अंदर जो है फ्लूइड भरा हुआ है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। रेटिकुलम क्या होता है, रेटिकुलम जो है एक नेटवर्क टाइप्स का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा जो है नेटवर्क टाइप का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर एवरीवन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नेटवर्क होता है ऑफ फ्लैटेंड सैक ऑफ ट्यूब्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक फ्लैटेंड टाइप्स का सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क टाइप का। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करके एक बार देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। ये है सेल का डायग्राम, सेल। ठीक है, सेल के अंदर जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, ब्रेन ऑफ द सेल जिसे बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। यहाँ पे हम सिंपली न्यूक्लियस का डायग्राम बना लेते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमारी कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल होता है वो क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सिर्फ हमारे ह्यूमन सेल्स या फिर एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, एंड और जो प्लांट सेल्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन की होती है, उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बीच में जो है एक स्पेस पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और न्यूक्लियस के अंदर जो एक और लार्जेस्ट पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये है हमारा न्यूक्लियस। और सेल के अंदर जो है फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं कि ये जो सेंटर में जो दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से नहीं है, वो इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। और साथ में जो उसके अंदर जो है क्या सेंटर में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस। और ये है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर के जो साइड साइड में जो प्रेजेंट होता है वो आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैसा होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो रफ टाइप का होता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या अटैच होता है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। क्लियर एवरीवन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एकदम सॉफ्ट स्मूथ टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए उसका जो नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ के स्ट्रक्चर में हम बना लेते हैं किस तरीके से दिखता है। न्यूक्लियस का जो बीच में स्पेस होता है जिसे हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, इसी पेरीन्यूक्लियर स्पेस से जो है यहाँ से जस्ट अटैच होते हुए जो है निकलता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेटवर्क टाइप्स का जो है पूरा का पूरा जो है आपके सेल में कवर किया रहता है, उसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर एवरीवन? इसके ऊपर जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, तो यहीं से जो है इस तरीके से अटैच जो है ब्रांचेस टाइप के जो है निकले रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से निकला रहता है, इसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और भी होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट, तो इसे बोल देंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट लाइन में देखते हैं टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जस्ट अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, आगे देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ऑकर इन थ्री फॉर्म्स। ठीक है, तीन फॉर्म से जो है मिलके हमारा क्या बना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे स्ट्रक्चर दिखता है, सबसे पहले उसके अंदर प्रेजेंट होता है सिस्टरनई। ठीक है, सिस्टरनई को हम लैमिनर फॉर्म में बोलते हैं। आगे देखते हैं लॉन्ग फ्लैटेंड, यानी कि ये लंबे लंबे फ्लैटेंड टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और ये अनब्रांच होता है। ठीक है, कैसा होता है, अनब्रांच होता है। यूनिट्स अरेंज्ड इन स्टॉक, यानी कि स्टॉक के फॉर्म में जो पूरा का पूरा जो फ्लैटेंड टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, जो कि हमारा लॉन्ग फ्लैटेंड होता है, अनब्रांच होता है, उसे हम बोलते हैं सिस्टरनई लैमिनर फॉर्म। यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो इस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टरनई। सिस्टरनई या फिर लैमिनर फॉर्म। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिस्टरनई और लैमिनर फॉर्म, जो कि लॉन्ग है, फ्लैटेंड है और अनब्रांच्ड है। क्लियर एवरीवन? इसका डायमीटर कितना होता है, 40 से 50 माइक्रोमीटर। 40 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ये जो इसका बीच का ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं, ये जो इसका डायमीटर जो है वो कैसा होता है, 40 से 50 माइक्रोमीटर। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, तो और क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, वेसल्स। ठीक है, वेस्कुलर फॉर्म, जो वेसल्स होती हैं, ठीक है, वो वेस्कुलर फॉर्म भी बोलते हैं उसे। कैसा दिखेगा ये, ओव्यूल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, यानी कि जो सर्कल टाइप्स का बॉन्डेड स्ट्रक्चर जो होगा वो हमारा होगा वेसल्स, वेस्कुलर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, डायमीटर कितना होगा, 25 से 500 माइक्रोमीटर। डायग्राम में देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है वेसल्स, वेसल्स। ठीक है, वेसल्स, इस वेसल्स के अंदर जो है क्या भरा होता है, ये जो भी न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटीन की कंपोनेंट का मैन्युफैक्चर होता है, वहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, राइबोसोम्स बनते हैं। तो वही राइबोसोम्स जो है आते हैं कहाँ पे, इसके मेम्ब्रेन पे, एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के आके जो है यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद से जो है फर्दर उसको ट्रांसफर करते हैं किसके थ्रू, वेसल्स के थ्रू। इसका क्या नाम है, वेसल्स, वेसल्स या फिर वेस्कुलर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आके वो इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा होने के बाद से फर्दर ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि किसको करेंगे ट्रांसपोर्ट, गोल्गी बॉडीज को, और जहां जरूरत होती है वहां इसको जो है पहुंचा देते हैं। क्या पहुंचाते हैं, प्रोटीन को। इसका डायमीटर कितना होता है, 25 से 500 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ट्यूबुलर फॉर्म, यानी कि कुछ ट्यूब्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ट्यूबुलर फॉर्म में, इररेगुलर शेप के होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, और बॉन्डेड बाय द मेम्ब्रेन। ठीक है, डायमीटर कितना होता है, 50 से 190 माइक्रोमीटर। तो ये जो ब्रांचेस दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इसी ब्रांचेस को बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये, ट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलर फॉर्म। ठीक है, ट्यूबुलर, ट्यूब्यूल्स या फिर ट्यूबुलर फॉर्म जो है इसे बोला जाता है, या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हैं।
क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसके ऊपर जो है किसी भी तरीके का राइबोसोम्स अटैच नहीं होता है और ये जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रांचेस टाइप के स्ट्रक्चर इरेगुलर होते हैं, यानी कि कोई भी कहीं से भी जो है ब्रांचेस निकल सकते हैं इसमें से, तो इसीलिए इसे बोलते हैं ट्यूबुलर फॉर्म। ठीक है, इसका डायमीटर कितना होता है? डायमीटर होता है 50 से 190 माइक्रोमीटर। क्लियर एवरीवन? तो ये था हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कि वो दिखता कैसे है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है, वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा सेल्स के अंदर जो है नेटवर्क, एक जाल टाइप का जो स्ट्रक्चर जो है फैला रहता है पूरे सेल्स के अंदर। इसकी स्टार्टिंग होती है न्यूक्लियस के पेरी न्यूक्लियर स्पेस में, जो है वहां से स्टार्टिंग होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन जो है वहां पे जाके इसका जो है एंडिंग होता है, वहां तक जो है पूरा सेल को कवर किया रहता है, एक शेप बनाता है। ठीक है, और जो है साथ में प्रोटीन को जो है ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER भी बोल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में RER, या फिर ग्रैनुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रैनुलर क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसके अंदर जो है ग्रैन्यूल्स टाइप के, जिसे हम राइबोसोम्स कह रहे हैं, वो राइबोसोम जो है उसके ऊपर अटैच रहता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? राइबोसोम्स अटैच टू इट्स मेम्ब्रेन बाय राइबोफोरिन प्रोटीन। क्लियर एवरीवन? जो राइबोसोम्स जो है वो कहाँ पे अटैच है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे अटैच है। इसके थ्रू राइबोफोरिन प्रोटीन, यानी कि जो न्यूक्लियस में जो छोटे छोटे पोर्स वगैरह है वहां पे, जिसे हम न्यूक्लियर पोर बोल रहे हैं, तो उस पेरी न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वहां से जो है ये आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये जो बीच का गैप दिख रहा है इसे हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे जो है इस तरीके से बीच बीच में प्रेजेंट होता है पोरीज, जिसे हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। तो कुछ भी इसके अंदर एंटर करना होगा, जो भी इसके अंदर बनेगा बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो वो किसके थ्रू आएगा? पेरी न्यूक्लियर स्पेस के बीच में जो पोरीन्स है वहां से बनके जो है इसके कहाँ पे आ जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, उसके मेम्ब्रेन के ऊपर जो है अटैच हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच टू द न्यूक्लियर एनवेलप्स। ठीक है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहां से अटैच है? न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है, एंड फॉर्म द डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और कनेक्ट करता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस से, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा, एंड द ल्यूमन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ट्यूब्यूल्स है, जो ल्यूमन है, ठीक है, तो वो जो है वहां पे क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि राइबोसोम्स जो है वहां पे आके अटैच हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, फर्दर उसका जो है मैन्युफैक्चर होता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट कर देता है इसको गोल्गी बॉडीज को। इंपॉर्टेंट इन सिंथेसिस, पैकेजिंग, सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वहां पे सिंथेसिस होता है, पैकेजिंग होता है, सिक्रीशन होता है प्रोटीन का। क्लियर एवरीवन? कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी। ठीक है, किस चीज का बना होता है? पूरा का पूरा सिस्टर्नी का बना होता है। सिस्टर्नी फॉर्म बोल सकते हैं, लैमिनर फॉर्म बोलते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट है एबंडेंटली फाउंड इन लीवर सेल्स, पैंक्रियास सेल्स। ठीक है, तो जहां पे प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत हो, ठीक है, एक बार ध्यान से सुनिएगा, जहां पे प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वहां पे जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि लीवर सेल्स में हमें जो है प्रोटीन की बहुत ज्यादा नीड होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होता है, तो वहां पे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। पैंक्रियास के सेल्स में जो है ज्यादा पाया जाता है, एविडेंटली जो है फाउंड इन लीवर सेल्स एंड पैंक्रियास सेल। क्लियर एवरीवन? यहाँ के स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस जो है सेंटर में प्रेजेंट है, देन उसके बाद से उसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस। क्लियर? और ये जो छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, जिस तरीके से हमारे स्किन में जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां से स्वेट वगैरह निकलता है। ठीक है, तो उसी तरीके से न्यूक्लियस यानी सेल के अंदर भी जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो है पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कोई भी सेलेक्टिव चीजें हो गई, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट होना होगा इनसाइड से आउटसाइड या आउटसाइड से इनसाइड, तो किसके थ्रू होगा? इस न्यूक्लियर पोर में। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है राइबोसोम्स बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, कहां से आएगा? न्यूक्लियर पोर से होते हुए जो है इस पेरीन्यूक्लियर स्पेस के बीच से निकलते हुए जो है इस मेम्ब्रेन पे आके अटैच हो जाएगा। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे जो दिख रहे हैं यही है राइबोसोम्स, इसीलिए इसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये देखिए ये स्मूथ है, तो इसे हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे कोई भी राइबोसोम जो है अटैच नहीं है, यहाँ पे लिखा भी है राइबोसोम्स। क्लियर एवरीवन?
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि रफ एंडोप्लाज्मिक क्या होता है, वो सिंथेसिस करता है, पैकेजिंग करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसे बोला जाता है, ठीक है। राइबोसोम जो है एब्सेंट, ठीक है, उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट था, ठीक है, तो इसीलिए हम उसे ग्रैनुलर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे थे। इसमें ग्रेन्यूल्स जो है एब्सेंट है, राइबोसोम जो है एब्सेंट है, क्लियर। कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये किस तरीके से दिखता है, ट्यूब्यूल्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। कंपोज जो है ऑफ ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे देखिए ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है इसी को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर नेक्स्ट क्या है, इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, यानी कि ये किस चीज की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टेरॉइड एंड ग्लाइकोजन एंड देयर स्टोरेज, यानी कि यहाँ पे जो है क्या बनता है, प्रोड्यूस करता है, लिपिड बनता है और जो है स्टेरॉइड हार्मोन जो है वहां पे प्रोड्यूस करता है, ग्लाइकोजन होता है और इसका स्टोरेज होता है, कहाँ पे होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नेक्स्ट है abundantly found in the adipose tissue, कहाँ में पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू वगैरह में पाई जाती है, ठीक है। इंटेस्टाइनल सेल्स में पाई जाती है, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स में पाई जाती है, ठीक है, और लाइव्स स्पर्मेटोसाइट्स में पाई जाती है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहाँ पे जो है प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू में, इंटेस्टाइनल सेल्स में, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स में और स्पर्मेटोसाइट्स में, ठीक है। ये बहुत ही ट्यूब्यूल्स टाइप के होते हैं, इसके ऊपर कोई भी जो है राइबोसोम्स प्रोटीन जो है प्रेजेंट नहीं होता है, लिपिड का बना होता है, या फिर यहाँ पे जो ये राइबोसोम जब यहाँ पे आ जाते हैं, ट्यूब्यूल्स पे आ जाते हैं, तो वो वेसल्स के फॉर्म में यहाँ बन के जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है गोल्गी बॉडीज को, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है किसकी तरह दिखता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह वो भी दिखता है, ठीक है। और इसमें क्या स्टोर होता है, स्टोर ऑफ आयरन, एग्जांपल है आयंस, आयंस की स्टोरेज होती है, कैल्शियम आयन की स्टोरेज, कैल्शियम आयन जो है किस चीज में काम आती है, ये हमारा काम आता है कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर एवरीवन, कि कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, हमारा कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो गया, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कॉन्ट्रैक्शन, और कार्डियक सेल्स और मसल सेल्स में जो है वहां पे स्टोर होता है कैल्शियम और ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसका फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, पहला देखते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका सिंथेसिस होता है, ठीक है, वहां पे सिंथेसिस होगा, पैकेजिंग होगा, सिक्रीशन होगा प्रोटीन का, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्लियरली, ठीक है, कि वहां पे सिंथेसिस होता है, पैकेजिंग होता है और सिक्रीशन होता है प्रोटीन का, ठीक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, सिंथेसिस होता है, स्टोरेज होता है लिपिड का, लिपिड मॉलिक्यूल्स, स्टेरॉइड, ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, वहां पे उसका स्टोरेज होगा, ठीक है, वहां पे प्रोड्यूस करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड मॉलिक्यूल, स्टेरॉइड, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज इंट्रासेलुलर सर्कुलेटरी और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर जो प्रेजेंट होता है, यानी कि इनसाइड जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रेजेंट होता है, फर्दर ये ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, यानी कि जो प्रोटीन उसके ऊपर अटैच है, राइबोसोम जो अटैच है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, और साथ में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारे सेल मेम्ब्रेन को जो है बनाने में हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम pinches off certain tiny proteins filled with vessels with ultimately fused to the Golgi bodies, ठीक है, क्लियर एवरीवन। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, ये जो है टीनी प्रोटीन, जो भी उसके अंदर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स जो है जो वेसल्स के अंदर भरे होते हैं, वो वेसल्स जो है जब फर्दर फ्यूज होता है, फ्यूज होने के बाद से यहाँ पे देखिए ना, तो इस स्ट्रक्चर में देखिए जो इसके ऊपर रेड कलर के जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, वो क्या है, राइबोसोम्स, ठीक। ये राइबोसोम्स जब इस वेसल्स के फॉर्म में आ जाते हैं, फॉर्म में आने के बाद से जो है ये फ्यूज होता है, बाहर की तरफ आ जाता है ये वेसल्स, ठीक है, फिर उसके बाद से ये फ्यूज होता है, फ्यूज होने के बाद से जो है गोल्गी बॉडीज में जाता है, गोल्गी बॉडीज उसका फर्दर वो पैकेजिंग करेगा, मॉडिफाई करेगा, देन उसके बाद से उसको जहां जरूरत है सेल में वहां उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए उसे बोलते हैं पोस्ट ऑफिस गोल्गी बॉडीज में।
नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और साइटोप्लाज्मिक वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, एंडो एंडो मेम्ब्रेन जो है, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो कैसा है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। ठीक है, पूरा का पूरा जो एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि जितनी भी काम हो रही है वो उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर हो रही है और साइटोप्लाज्मिक वेस्कुलर सिस्टम में जो है वो सारा जो है परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। ठीक है, ये क्या करता है, जो सेल, पूरा जो सेल का मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेनेल्स जो पूरे अंदर जो प्रेजेंट है उसको एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट करता है, शेप बनाता है सेल का। कंटेन मेनी एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम को कंटेन करता है उसके अंदर। ठीक है, जो कि हमारे रिएक्शन को फर्दर जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको स्पीड अप करने का काम करता है। साइट ऑफ बायोजेनेसिस ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बनाने का काम करता है, ये सिंथेसिस करता है। फॉर्म द न्यू न्यूक्लियर एनवेलप आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, जब भी न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो जब बनता है उससे क्या बनेगा, न्यूक्लियर डिवीजन जब भी होगा, जब ये डिवाइड करेगा तो बनाएगा टू न्यू सेल्स, दो न्यू सेल्स जो बनाएंगे उसमें भी क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जब न्यू सेल्स बनेंगी तो न्यूक्लियर भी बनेगा, साथ में न्यूक्लियर एनवेलप भी बनेगा। तो न्यूक्लियर एनवेलप से ही जो है अटैच होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है फॉर्म होता है। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, तो जो सेल के अंदर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आ जा रहा है या फिर कोई भी पॉइजन आ जाता है उसके अंदर, ठीक है, तो उसका क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन कराता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर एवरीवन? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कैल्शियम स्टोर करता है और ये क्या, इसका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करना, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन में या फिर मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू।